आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ट्रिप पर। आज हम करने वाले हैं 50 MCQ क्वेश्चंस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, जो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में काम आएंगे ही आएंगे। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू आंसर ए क्वेश्चन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर देन यू विल। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन है, तो मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा, बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई दैट स्टूडेंट वॉज नॉट एबल टू गिव करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाई डू यू लाइक टीचिंग वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर है यू हैव एन इंटरेस्ट इन टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सॉल्यूशन टू टेक क्लास टीचिंग मोर इफेक्टिव मीनिंगफुल is the following. Option C is a correct answer. Immediately after the class lecture, ask questions related to the lecture. Next question, by which trait of the teacher the students are generally impressed? तो आंसर है इसका his knowledge and learning. Option A is a correct answer. Next question, if on a certain day you are very tired and not able in a mood to teach students in the class then you will। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा टेल चिल्ड्रन एन आइडियल स्टोरी। इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल बेसिक होती है, अंडरस्टैंडेबल होती है। हमें बार बार क्वेश्चंस करके देखना होता है प्रैक्टिस के तौर पर कि हमारे कैसे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, इसलिए करना बहुत ज़रूरी होता है। भले ही आप जितनी भी टीचिंग एप्टीट्यूड थ्योरेटिकल पढ़ लो, अगर आप MCQ क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक कि आप अच्छी तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द बेस्ट वे टू इनकरेज अ टीचर हु वर्क्स विद कंप्लीट डेडिकेशन इज़ टू। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी इज़ ए करेक्ट आंसर। अरेंज अ फेलिसिटेशन फंक्शन एंड फेलिसिटेट हिम। तो क्वेश्चन है, द बेस्ट वे टू एनकरेज अ टीचर who works with complete dedication is to arrange a felicitation function and felicitate him. Next question number 7, whose behavior affects student the most? तो option C is the correct answer, that of a teacher. Next question है, if a student does not complete his homework on a regular basis, what will you do to rectify him? तो इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। आंसर है ऑप्शन बी, यू विल कॉल द स्टूडेंट इन प्राइवेसी एंड एक्सप्लेन टू हिम दैट कंप्लीशन ऑफ होमवर्क हैज़ मैनी एडवांटेजेस। आप एडवांटेजेस बताएंगे बच्चे को, जिससे बच्चा अगली बार होमवर्क को कंप्लीट करके लेकर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बाय विच मैथड स्टूडेंट्स लर्न टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एंड विद द एटमोस्ट स्पीड। तो यहाँ पर सिर्फ देखकर बच्चे को समझ में इतने ज़्यादा नहीं आएगा समझ में, लेकिन मैक्सिमम हमें बताना है। तो बाय रीडिंग, बाय लिसनिंग, यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ ए करेक्ट आंसर, बाय डूइंग देमसेल्व्स। मेथड के थ्रू बच्चा मैक्सिमम एक्सटेंट सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच क्वालिटी ऑफ द टीचर इज़ लाइक द मोस्ट बाय स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन ए है हिज पंक्चुअलिटी, ऑप्शन बी हिज इम्पार्शलिटी, ऑप्शन सी हिज लव फॉर डिसिप्लिन, ऑप्शन डी इज़ हिज डोमिनेंस। सभी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, सबसे ज़्यादा वैसी क्वालिटी जिससे बच्चा टीचर को लाइक करना शुरू कर देता है, तो वो है हिज इम्पार्शलिटी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट शुड द टीचर डू टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास टीचिंग। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं, पहले ABC तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज ये सही होगा। तो ऑप्शन ए है एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द प्रैक्टिकल लाइफ, ऑप्शन बी इज़ एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टीचिंग मटेरियल्स एंड एड्स, and option C is giving ample opportunities to students for discussion and deliberation. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, why would you like to take additional responsibilities as a teacher। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इन ऑर्डर टू गेन
न्यू एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर पूछा है वाई वुड यू लाइक टू टेक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए टीचर। तो ऑप्शन ए इज़ ए करेक्ट आंसर, इन ऑर्डर टू गेन न्यू एक्सपीरियंसेस। कहा है अगर आप टीचर हैं और टीचर होने के नाते आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों लेना पसंद करेंगे, तो इसका ऑप्शन है अपने नए एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में जोड़ने के लिए या नए एक्सपीरियंसेस को गेन करने के लिए हम यहाँ पर अदर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेक ओवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन योर व्यू टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ प्रिंसिपल अ टीचर शुड। तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन सी इज़ ए करेक्ट आंसर, कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग हिज ओन टीचिंग वर्क इन अ सेटिस्फैक्ट्री मैनर। तो ऑप्शन सी इज़ ए करेक्ट आंसर। अगर आप एक टीचर हैं, आप प्रिंसिपल के सामने कॉन्फिडेंस विन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए इज़ ए करेक्ट आंसर नहीं है। कीप ऑन गिविंग गिफ्ट्स टू द प्रिंसिपल, ये कोई सही तरीका नहीं है। ऑप्शन बी भी सही नहीं, कीप ऑन censoring and backbiting other teachers in collusion with the principal. And option D is also not correct, gain popularity among students। तो सबसे ज़्यादा अच्छा, यहाँ पर सारे ही बुरे हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा नहीं देखेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे एक सीधा करेक्ट आंसर है कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग, अपना टीचिंग वर्क आप खुद करते रहेंगे लगातार एक सेटिस्फैक्ट्री मैनर में फुल एफर्ट के साथ, अपने आप ही जो प्रिंसिपल है वो आपसे खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यू थिंक दैट टेकिंग सरप्राइज टेस्ट इज़ जस्टिफाइड बिकॉज। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, द एबिलिटीज़ एंड नॉलेज लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी ट्रूली जज्ड थ्रू सच टेस्ट। यहाँ पे कहा है यू थिंक दैट सरप्राइज टेस्ट इज जस्टिफाइड बिकॉज। ऑप्शन डी इज़ ए करेक्ट आंसर, द एबिलिटीज़ एंड नॉलेज लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी ट्रूली जज्ड थ्रू सच टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 15, if a student criticizes another teacher in your presence, then you would। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, reprimand that student and spare him। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, a teacher should work according to। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, according to his capacity to work। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, you are teaching in the class, okay, in the classroom and one student is busy reading a storybook instead of giving attention to the lecture, what would you do in such a situation। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है you would tell the student to leave the storybook and concentrate on the subject being taught। तो ऑप्शन बी इज़ ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, as a teacher you would always listen to the problems of students। तो ऑप्शन बी इज़ ए करेक्ट आंसर। Next question number 19, in order to participate in a conference or seminar which is related to teaching, you would। तो आपको क्या करना चाहिए? You would take the permission of the principal कि आपको सेमिनार में पार्टिसिपेट करना है, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना है, तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल की परमिशन लेना ज़रूरी है और यही सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन योर ओपिनियन what should be the age for sending the little children to the school। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा when the child attains the age of +3 years, then this is the age to for sending little children to school। Next question number 21, some students quietly run away from the school, in order to check this habit of such students you would try to know why they run away from school। तो ऑप्शन ए इज़ ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सपोज दैट यू गिव ट्यूशन टू ए स्टूडेंट एंड ही फेल्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन, इन सच अ सिचुएशन यू वुड। ऑप्शन डी इज़ ए करेक्ट आंसर, टीच दैट स्टूडेंट with a renewed vigor and toil in future। Next question number 23, as a teacher where would you like to teach। तो इसका आंसर है इन एनी स्कूल। स्कूल चाहिए भले कहीं पर भी हो, आप वहाँ पर पसंद करेंगे पढ़ाना, ना गरीब ना अमीर ऐसे किसी भेदभाव में या किसी तरीके से कि आपका कंफर्ट है इस हिसाब से आप चूज़ नहीं करेंगे, आप किसी भी स्कूल में पढ़ाना पसंद करेंगे। ये एज ए एक जनरल एक सिंपल सा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सम टीचर्स गिव ट्यूशंस, इन योर ओपिनियन व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन लर्निंग मोर मनी।
Okay, some teachers give tuitions. In your opinion, what is the reason for this? The reason is that they are always involved in earning more money. Next question number 25. A superior teacher is one who takes an interest in the all round development of student. So option C is a correct answer. Next question number 26. If a student misbehave with you, then as a teacher, what would be your reaction? So you would pardon the student and forget the incident. Option C is a correct answer. Next question number 27. As a teacher, what type of behavior of a student would be deemed serious by you? तो इसका आंसर है टॉकिंग टू अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ लेक्चर. ऑप्शन सी इज़ ए करेक्ट आंसर. तो ये जो करेक्ट आंसर है वो बाकी हम कंपेयर करेंगे कि और कौन कौन से रीजंस हैं भाई जिसमें आप इसको सबसे ज़्यादा सीरियसली लेंगे एज ए टीचर. इनकम्प्लीट होमवर्क ये कोई सीरियस मैटर नहीं है. आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास ये भी एक सीरियस मैटर नहीं है. स्लाइटली स्लो वीक लर्नर है या स्टडीज़ हो रही है किसी बच्चे की तो ये भी एक सीरियस मैटर नहीं है. इन सभी में सबसे ज़्यादा सीरियस मैटर जो होगा वो ये है कि कोई बच्चा आपकी क्लास में दूसरे बच्चे से बात कर रहा है, ना वो अपनी पढ़ाई कर रहा है ना उसको पढ़ने दे रहा है. तो ये एज ए सीरियस मैटर लोगे आप. ये इन सभी में कंपैरिजन के हिसाब से आंसर होगा. अगर इसमें और भी कोई वैलिड पॉइंट होता तो हम उसको भी ऐड कर सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. विच मैथड वुड यू लाइक टू अडॉप्ट टू टीच अ न्यू सब्जेक्ट इन द क्लास? तो बेस्ट मेथड है ऑप्शन सी. यू वुड डिस्कस द सब्जेक्ट विद स्टूडेंट्स इन द लाइट ऑफ देयर नॉलेज अबाउट इट. देन यू वुड गिव न्यू सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा अबाउट दैट सब्जेक्ट टू स्टूडेंट्स. तो ये भाई एक बेस्ट वे है कि सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे बच्चों को जो उनके पास पहले से ही उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है, और फिर उसके बाद कुछ न्यू सेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को पहले से ही जो बच्चों के पास नॉलेज है उसमें न्यू सेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे. तो ये एक बेस्ट वे है किसी एक नए सब्जेक्ट को पढ़ाने का. सबसे पहले आप पूछेंगे बच्चों आप बताओ क्या जानते हो इस बारे में, और जो वो जानते हैं उसमें फिर नई इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे. यही एक तरीका है किसी नई चीज़ को पढ़ाने का. तो इसमें हिसाब से ऑप्शन सी इज़ ए करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. A student is very weak in mathematics. What would you like to do to help him? तो you would talk to students. तो option C is a correct answer. You would talk to the student and find out what are his problems in mathematics. Later you would remove those problems. तो जैसे ऑप्शन डी है यहाँ पर कि आप किसी टॉपर इंटेलिजेंट बच्चों को लोगे और बोलोगे भाई इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर, ये उसका काम थोड़ी ना है, यह कोई अच्छा तरीका थोड़ी ना है. यहाँ पर यह है कि आप खुद उसमें इन्वॉल्व हों उस एक्टिविटी में, आप खुद उस बच्चे की वीक बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्योंकि यही है टीचिंग और आप हैं टीचर. तो टीचिंग का काम आप नहीं करेंगे, किसी को सौंपेंगे थोड़ी ना. तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ ए करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. एज ए टीचर वॉट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर फेवरेट स्टूडेंट? तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर यू वुड गिव हिम द मैक्सिमम मार्क्स इन द टेस्ट. इट इज़ नॉट ए वैलिड पॉइंट कि आप किसी बच्चे को आपका फेवरेट स्टूडेंट है वो, तो आप ये नहीं करेंगे. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. यू वुड एडिक्वेटली सपोर्ट हिम इन हिज स्टडीज़. दिस इज़ अ कंफर्टेबल. क्वेश्चन नंबर 31. द true objective of education is to facilitating the all-round development of students. Option D is a correct answer. The true objective of education is to facilitating the all-round development of students. Next question number 32. In order to raise the standards of education, which one of the following is vital? Option B is correct answer. Continuous evolution of students. तो आपके नज़रिए में एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा सबसे बढ़िया पॉइंट लगता है? तो वह है स्टूडेंट का इवोल्यूशन कॉन्टीन्यूसली होता रहे. ठीक है, टीचर की सैलरी बढ़ा दो ये कोई वो नहीं है, कोई अच्छा फैसला नहीं होगा कि एजुकेशन बढ़ जाएगी. आप टेक्स्ट बुक को बढ़ा रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, उसमें इवोल्यूशन कर रहे हैं. हाँ ये एक पॉइंट है, लेकिन इनमें से भी बेस्ट ये है कि स्टूडेंट्स खुद, जिसका हम जो एम है जो टारगेट है स्टूडेंट्स को इवेलुएट करना है, उनकी डेवलपमेंट के बारे में बात हो रहा है,
तो उनका कॉन्टीन्यूस इवोल्यूशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। Even after telling, explaining time and again in the class, a student is not able to understand a point. In such a situation, you would, option C is a correct answer, use another method, solution, material to explain the point और कंसेप्ट टू हिम। ओके, हो सकता है कि उस पॉइंट से, उस कॉन्सेप्ट से, उस मेथड से, उस मटेरियल से वो बच्चा समझ ना पा रहा हो, तो आप दूसरा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। सपोज दैट ए पर्सन डज़ नॉट एग्री विद योर व्यू पॉइंट, इन सच ए सिचुएशन यू वुड। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? आपके व्यू पॉइंट से कोई व्यक्ति है, आपका स्टूडेंट नहीं है, वो कोई भी एक दूसरा व्यक्ति है, तो आप क्या करेंगे भाई? आपके व्यू पॉइंट से वो सेटिस्फाई नहीं है, तो आप अपना रैशनल व्यू पॉइंट उसके सामने रखेंगे। अगर वो मानता है तो उसकी मर्ज़ी, अगर नहीं मानता है तो आप लड़ेंगे नहीं उससे, रैशनल व्यू पॉइंट रखेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। एज ए टीचर नहीं बोला है, लेकिन आप टीचर हैं तो इस हिसाब से अपने रैशनल व्यूज़ को उसके सामने ज़रूर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। What suggestion would you like to give in order to stop the practice of copying in the examination hall? तो option C is the correct answer. Necessary improvements should be effected in the एग्ज़ामिनेशन सिस्टम। तो आप बाकी ऑप्शंस देखिए, इनमें सबसे ज़्यादा, सबसे बेस्ट इन जो लग रहा है वो यही है, और यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। नेसेसरी इम्प्रूवमेंट शुड बी अफेक्टेड इन द एग्जामिनेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। सम स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैव वीक आई साइट्स, they are unable to clearly see whatever is written on the blackboard. What is your opinion about solving this problem? तो यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बच्चे की प्रॉब्लम है ये, और एक ऐसी प्रॉब्लम है जो परमानेंट हो सकती है अगर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए तो एज ए टीचर आपको भी इस पॉइंट को, इस प्रॉब्लम को सीरियस लेना है। और इसको कौन दूर करेगा? इस प्रॉब्लम को सिर्फ अकेले आप दूर नहीं कर पाएंगे, आपको बच्चे के पेरेंट्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए ये खबर पेरेंट्स तक पहुंचानी होगी। ठीक है, वैसे पेरेंट्स कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी भी प्रॉब्लम में, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना ही ज़रूरी है, उनके होने के बाद ही वो प्रॉब्लम सही से सॉल्व हो पाएगी, तो आप इन्वॉल्व करेंगे पेरेंट्स को, तब आप इन्वॉल्व करेंगे प्रिंसिपल को भी, अगर ऐसा ज़रूरी ही हो, अकेले आप नहीं कर सकते तो। वैसे तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स टीचर खुद सॉल्व कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे? उस बच्चे से बोलेंगे आप फ्रंट सीट पे बैठिए, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी यानी कि दूसरा पॉइंट, आप क्या करेंगे? उसके बच्चे के पेरेंट्स को, गार्जियन को इन्फॉर्म करेंगे, बच्चे की जो आँखें हैं वो कमज़ोर हैं, उसके लिए चश्मे का इंतज़ाम किया जाए। तो वो आप खुद तो नहीं करेंगे। ऑप्शन सी है कि आप बोलेंगे बच्चे से कि किसी न किसी तरीके से वो अपनी आई साइट को रेक्टिफाइड और करेक्ट करे किसी सूटेबल मेथड की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। विच टीचर इन योर व्यू इज़ द बेस्ट? तो इसमें सबसे बढ़िया टीचर वो होगा जो वेल विशर होगा स्टूडेंट का, क्योंकि जो वेल विशर होगा वो हर तरीके से स्टूडेंट का अच्छा ही चाहेगा, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। Which method would you deem suitable for rectifying those students who interrupt the teaching process in the class? तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। This should be sent out of the class. वैसे तो एक लास्ट चारा होता है किसी भी टीचर के लिए कि बच्चे को उठा के क्लास से बाहर कर देना, लेकिन बाकी जो ऑप्शंस होंगे वो बिल्कुल नेगेटिव होंगे, इसलिए चूज़ किया है। देखें ऑप्शन बी, दे शुड बी गिवन हार्श पनिशमेंट इन द क्लास इटसेल्फ। तो कभी भी किसी भी कीमत पर स्टूडेंट को भी हार्श पनिशमेंट नहीं देनी है, ये इस पहला पॉइंट आप लिख के रख लो। ऑप्शन सी है दे शुड बी इग्नोर्ड, कभी भी बच्चे की गलती पर उसको इग्नोर भी नहीं करना है। ऑप्शन डी, अ कंप्लेंट शुड बी फाइल्ड अगेंस्ट दैम विद द प्रिंसिपल। अब अपने लेवल पर सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि मैं अपने लेवल पर क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, और अगर नहीं कर सकता हूँ तब हमें जाकर दूसरा पॉइंट सोचना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है एक सूटेबल, एक सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है चारों में से, कि वो उसे क्लास से बाहर निकाल दें, उसको कंप्लेंट ना करें, हार्श पनिशमेंट ना दें, इग्नोर भी ना करें। इग्नोर करेंगे तो भाई बाकी जो बच्चे हैं दूसरी क्लास के वो डिस्टर्ब होंगे। तो विच मैथड वुड यू डीम सुटेबल फॉर रेक्टिफाइंग दोज स्टूडेंट्स who interrupt the teaching process in the class is they should be sent out of
the class. Question number 39. The job of the teacher is to generate affiliation for studies among students. Option D is the correct answer. Next question number 40. If a student asks an out of the context क्वेश्चन, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप उसे पनिश नहीं करेंगे, इग्नोर भी नहीं करेंगे, आप उन्हें डांटेंगे भी नहीं किसी बच्चे को, आप सीधा बोलेंगे ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है. मोर इनडिसिप्लिन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. मोर इनडिसिप्लिन यूजुअली प्रीवेल्स इन द क्लास इफ द टीचर इज़ नॉट एबल टू मेक क्लासरूम टीचिंग इंटरेस्टिंग इनफ. तो ऑप्शन डी इज़ ए करेक्ट आंसर कि ज़्यादा इनडिसिप्लिन तब होगा जब खुद ही टीचर कैपेबल ना हो टीचिंग क्लासरूम को टीच करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. विच एस्पेक्ट वुड यू लाइक टू एम्फेसाइज अपॉन while using visual aids during class teaching. So option B is a correct answer. They should be in accordance with the subject to be taught. Next question number 43. If you find that many students take leave on the day of weekly test, then what solution would you like to devise to solve this problem? ठीक है, तो आप क्या करेंगे? You can take test surprisingly. You would take weekly test on any day of the week. तब क्या होगा, बच्चों को पता नहीं होगा और बच्चे टेस्ट देंगे ही देंगे अगर वो क्लास में परसेंट हैं तो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. विद द हेल्प ऑफ ए क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स. तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के थ्रू क्या चीज़ मेज़र की जा सकती है? तो वह है डेवलपमेंट. चिल्ड्रन के डेवलपमेंट को गेज किया जा सकता है. द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी गेज्ड. Next question number 45. If a student has asked you a question and you are not aware of its answer, then what would you like to do in such a situation? तो आप क्या कहेंगे कि कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ ले और आप उससे अवेयर नहीं हैं, तो आप उसे ईमानदारी के साथ बोल देंगे कि मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब कल दे दूँगा या नेक्स्ट क्लास में दे दूँगा. ऑप्शन डी इज़ ए करेक्ट आंसर. यू वुड टेल द स्टूडेंट दैट यू वुड फाइंड आउट the answer of that question and tell him about the same the next day. तो ये एक बेसिक ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है एज ए अगर आप टीचर हैं तो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट गिविंग होमवर्क टू स्टूडेंट्स? होमवर्क, स्टूडेंट्स को होमवर्क देने में आपका क्या ओपिनियन है? तो भाई ये इट वुड बी बेनिफिशियल टू गिव होमवर्क टू स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़. ऑप्शन डी इज़ ए करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. क्वेश्चन नंबर 47 है द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल एड्स इन द क्लास इज़. ऑप्शन ए इज़ ए करेक्ट आंसर. मोर यूज़फुल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर स्लो लर्नर्स. अब जो स्लो लर्नर्स हैं उनको कैसे मदद मिलेगी? वो जो एनालाइज वो पिक्चर जो अपने माइंड में नहीं बना पाते हैं, विजुअल एड के थ्रू मटेरियल के थ्रू वो पिक्चर बनी बनाई उनको मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द टीचर टू हैव. तो एज ए टीचर आपके पास कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, कंप्लीट नॉलेज ऑफ द टीचिंग मेथड होना बहुत ज़रूरी है और स्टूडेंट के बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी है. इसलिए ऑप्शन डी इज़ ए करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. इफ़ यू एज ए टीचर हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट देन ओनली यू वुड बी एबल टू एलिमिनेट द डाउट्स ऑफ योर स्टूडेंट्स. क्योंकि भाई अगर आपके पास सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी तो आप बच्चे के जो डाउट्स हैं वो एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, उसके योग्य नहीं होंगे. तो ये होना बहुत ज़रूरी है कि आप सब्जेक्ट के कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. तो क्वेश्चन है हाउ कैन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग बी रिमूव्ड फ्रॉम अमंग स्टूडेंट्स. तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. बाय गिविंग दैम गुड एडवाइस एंड कीपिंग अ विजिलेंट आई ओवर दैम. So it's a best option for removing the habits among students of stealing. Thank you.